एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत संस्कृत के पेपर 2, ठीक है, उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो आता है निरुक्ति तथा पर्याय। ठीक है, निरुक्ति तथा पर्याय। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। ये आपका टॉपिक है। टोटल आपको कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, इसमें ए, बी तथा सी सेक्शन है, तीनों क्या है 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको ए सेक्शन में जितने क्या कहते हैं टॉपिक दिए हैं, या बी सेक्शन में जितने दिए हैं, इनके अंदर से कोई भी मतलब कितने भी दे सकते हैं आपको टॉपिक। उसके आपको निरुक्ति तथा उसके पर्यायवाची शब्द लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में सबसे पहला टॉपिक है आयु। आयु की निरुक्ति क्या होती है? आयु की निरुक्ति ऐति इन छंदसीना इनियूना। ठीक है, क्या है? ऐति इन छंदसीना इनियूना। ठीक है, इसकी क्या निरुक्ति है आयु की? अर्थात आयु शब्द की उत्पत्ति गति अर्थ परक इन से हुई है। ठीक है, इसके पर्याय क्या है? महर्षि चरक के अनुसार इंद्रिय, शरीर, मन और आत्मा के संयोग के को आयु कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द इसके क्या है? धारी, जीवित, नित्य योग, अनुबंध और चेतना, शक्ति का होना, ये आयु के पर्याय हैं। ठीक है, इसका श्लोक क्या था? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते। चरक सूत्र था। सबसे पहला पर्याय क्या था? धारी। धारी का मतलब क्या था? अर्थात धारक, शरीर को सड़ने नहीं देता है, अतः शरीर का धारण करता है। ठीक है, सेकंड क्या पर्याय? जीवित, प्राण को धारण करता है। थर्ड क्या है? नित्य योग, प्रतिदिन आयु आती जाती रहती है। ठीक है, और क्या है? आयु, शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है? शरीर। ठीक है, श्री धन ईरन शीर्यते इति शरीरम, हिंसार्थक श्री तथा अशम विनाश अर्थ की शम धातु से शरीर शब्द बनता है। ठीक है, इसके पर्याय क्या है? गात्रम, वपुह, सनहन शरीर, वर्षमन विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? मन। मन का निरुक्ति क्या है? मन धन असून। ठीक है, इज इक्वल टू मन्यते, ज्ञायते, बुध्यते, अनेन इति मन, जिसके द्वारा कुछ ज्ञात होता है उसे मन कहते हैं। ठीक है, इसके पर्याय क्या है? चित्वम, चित्तम, चित्त, हृदय, चेता, छत तथा मानस। फोर्थ क्या आपका? अग्नि। अग्नि की निरुक्ति अग्रणी भवती अग्नि, मनुष्य के सभी कार्यों में अग्नि अग्रणी होती है। ठीक है, अयम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञ में सर्वप्रथम अग्निदेव की ही आवाहन किया जाता है। इसका पर्याय क्या है? अग्नि का? अग्नि, वैश्वानर, वनहि, वितिहोत्र, धनंजय, कृपियोनि ज्वलन, जातवेद, तुनन पात, बहिर्ष, शमन, कृष्णर तमन, सोचितकेश, उषर्बुद्ध, आश्रयाश, बृहद्भानु, कृशानु, पावाक, अनल, रोहिताश, वायु सरव, सिरवावान, आशु, वर्षकर्णी, हिरण्यता। ठीक है, तो इत्यादि इसमें इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द। एग्जाम में आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं, एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसके कम से कम 3, ठीक है, 3 या 4 पर्यायवाची शब्द आपको आने चाहिए कोई भी टॉपिक में। ठीक है, तथा उसकी निरुक्ति। जो सिक्स्थ था वो क्या है? जलम। ठीक है, उसकी निरुक्ति क्या है? जल पातने इति। ठीक है, जलती जलम, जलती जीवयति लोकान लति, जो लोक को जीवन दे तथा भू का आच्छादन करे उसे जल कहते हैं। इसके पर्याय क्या है? पानीय, आप, किलाल, नीर, सलील, जल, अमृत, वारुण, तोय, अम्बु, अभय, उदक, अभ्य, उदक। ठीक है, जो सिक्स क्या है उसका है वात। इसकी निरुक्ति क्या है? वा गति गंधलेव, धातु में वत प्रत्यय लगाकर हुआ है, जिसका ज्ञान मनुष्य मुख्य रूप से त्वचा से होता है। ठीक है, अमूर्त होने के कारण इसका कोई रूप या आकृति हमको दिखाई नहीं देती है, किंतु वायु का ज्ञान उसके गुण कर्मों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका पर्याय शब्द क्या है? श्वसन, स्पर्शन, वायु, मातृश्रवण, सदागति, मरुत, ऋषद, गंधवा, अनिल, आशुग, समीर, जगत प्राण, समीरन, प्रभंजन, अतिबल, जगत प्राण, पवमान, नभ्यस्मान। ठीक है, जो सेवंथ है क्या है? पित्तम। निरुक्ति क्या है? तप संतापे, धातु से कृदिंत विहित प्रत्यय द्वारा तपति इति पित्तम, जो शरीर में तप गर्मी उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। ठीक है, इसके पर्याय क्या है? मायु, बलात्, सतत, बलवा, समकृत, सोमयोनि, अनिर्वार, श्लेष्मा। जो एट्थ है क्या है? कफ। इसकी निरुक्ति क्या है? केन जलेन फलति इति कफ, अर्थात जिस जल से जो फलभूत होता है अथवा जिसमें जल होता है उसको क्या कहते हैं? कफ कहते हैं। इसके क्या है पर्याय? बलास, सतत, बलवा, समकृत, सोमयोनि, अनिवार्य, श्लेष्मा। ठीक है, बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या है? तो फर्स्ट ए पार्ट में देख लेते हैं। ए पार्ट में हम लोग ने क्या क्या देखा? आयु का देखा है, आयु के बाद शरीर का देखा है। ठीक है, शरीर के बाद जल का देखा था। ठीक है, जल के बाद क्या था? वात का देखा है, वात के बाद पित्त का देखे थे। ठीक है, पित्त के बाद किसका देखे थे? कफ का देखे हैं।
ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और 2 बचा है अग्नि और मल, ठीक है। वो क्या होगा, मल था एक और एक अग्नि थी, ठीक है। पार्ट ए में कितने हैं इसमें टॉपिक दिए हैं, 8 टॉपिक दिए हैं। अब पार्ट बी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दिया, रस। निरुक्ति क्या है, रस आस्वादन, जिसका आस्वादन किया जाए वह रस कहलाता है, ठीक है। रस्यते आस्वादनते इति रस, चरक सूत्र। रस इंद्रिय द्वारा जिस विषय का ग्रहण हो तथा जिसका लक्षण आस्वाद आस्वाद हो उसे रस कहा जाता है, ठीक है। इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, प्राणपद, पथ्य, अन्य संभव, रक्त धातु कर्ता, ठीक है, रक्त धातु कर्ता, रक्तपित्त। सेकंड क्या है, रक्त, ठीक है। तो इसमें लग रहा है हमको सारे धातु का दिया रहेगा पार्ट बी में। निरुक्ति, रज धन कत, रजति रज्यते वा इति रक्तम, पित्त की ऊष्मा द्वारा रंग जाने पर रस रक्त बनता है, ठीक है। पित्त की ऊष्मा द्वारा रंग जाने से रस रक्त बनता है। पर्यायवाची का है, शोणित, विस्रव, श्रिक, लोहित, आग्नेय, आम्बिशक, प्राणव, रुधिर, लाल रंग, कुकुम, ठीक है। फिर क्या थर्ड, मास। निरुक्ति क्या है, विषम स्पर्धा या भेषति व मिशु सेचने, जिसे नापा जा सके उसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। पर्याय क्या इसमें, आमिष, लोमन, रस्य, शोणित, संभव, पिशित, कीर, कव्य, राक्षस भोजन, पलल, तरस। फोर्थ क्या है, मेद। निरुक्ति क्या है, विद्ध, असून, मेदति, मिदा, स्नेहन, स्नेहन करने वाला मेद कहलाता है, ठीक है। पर्याय क्या है, मांसाहार, शुभ्र, मासज, अस्थि स्नेहन, अस्थि संभव, अस्थिकृत, वपा, उदरगत स्नेह, वसा मासगत स्नेह, गोद, विम, मंजन इज इक्वल टू डुम्बना, ठीक है। मज्जा धातु के अंत भाग में स्थित होने के कारण, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विषम सार। जिस प्रकार वृक्ष के तने को सार माना जाता है उसी प्रकार रिक्त स्थान में स्थित स्निग्ध धातु को मज्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये शायद से मज्जा का भी दे दिया है इसमें, नहीं तो आगे आगे चलते हैं। अस्थि। निरुक्ति क्या है इसका, अस धन कतीन, ठीक है। असी संजीव्याम कतीन, अस्यते इति अस्थि, अधिक समय के लिए स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। पर्याय क्या, हड्डी, बलकर, संधान, देह धारण, सकल, मांसलिप्त, सर्वमेध, समुद्भव, कुल्य, कीकस। मज्जा। इसका निरुक्ति क्या है, मज्जस्य धन ताप, मज्जंती अस्थिषु इति मज्जा, जो अस्थियों के अंदर विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। पर्याय क्या है, अस्थिसार, बीज, रेत, अस्थि संभव, ठीक है। अब क्या है, सेवन पार्ट क्या है, शुक्र। निरुक्ति क्या है इसका, सोचतने शोध्यति व शुक्र। तुच्छ का अर्थ है शुद्धता, रक्त का अर्थ है निर्मल। पर्याय क्या है इसके, शुक्र, तेज, बल, पुस्तव, पौरुषम, हर्ष संभव, रेत, वीर्य, वृद्धिकर, शिवस्त और सप्त धातुज। जो 8 क्या है, इंद्रिय में, इसकी निरुक्ति क्या है, इंद्र, धन, गंज। इंद्रस्य आत्मनो लिंगम, इंद्र आत्मा का व्यापक है, व्यापक, आत्मा का अर्थ इंद्र है, ठीक है। लिंग उसका देखा, उससे उत्पन्न, उससे सेवित और उसकी शक्ति से युक्त होने के कारण इंद्रिय कहलाता है, ठीक है। इसके पर्याय क्या है, ऋषिकम, विदाय, इंद्रिय। फिर क्या है, श्रोत, 9 का। निरुक्ति क्या है इसका, श्रोधन, स्ट्रन, क्या है, श्रूयते अनेन इति श्रवणे, शब्द को सुनने वाली श्रोत इंद्रिय कहलाता है। पर्याय क्या है, कर्ण, शब्दग्रह, श्रोत, श्रुति, श्रवण, श्रव। 10th क्या है, चक्षु। निरुक्ति क्या है इसकी, चक्षिंग, धन, उस, चक्षते अनेन इति वा, चक्षी, चक्षे, शिच, इत्युषि, रूप का प्रकाश ग्रहण करने वाली इंद्रिय। पर्याय क्या है, लोचन, नयन, नेत्र, इक्षण, चक्षु, अक्षिणी, दृग, दृष्टि। 11 क्या है, रसना। निरुक्ति क्या है, रस, धन, ल्यूटर, रसयति, रस आस्वादन, जिसके द्वारा रस का आस्वादन किया जाए उसे क्या कहते हैं, रसना। इसका पर्याय क्या है, रसज्ञा, रसना, जिह्वा। इसमें क्या है, ग्रान। निरुक्ति क्या है इसका, ग्रान, ग्रायत वे अनिति ग्रानम, जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रान कहते हैं। पर्याय क्या है, गंधवाह, घ्रोणा, नासा, नासिका, ग्रान, ठीक है। यहाँ से अपना क्या हो गया, 12 टॉपिक हो गया जो कि सेक्शन बी में दिया है, सेक्शन बी या पार्ट बी में इंक्लूडेड है। अब यहाँ से सेक्शन 3 सी शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक हो क्या है, धी। निरुक्ति क्या है, ध्यान, क्विप, ध्यायते, संप्रसारण च इति कविप, धारण करने और विषय का विस्तार करें उसे धी कहा जाता है, ठीक है। पर्याय क्या है इसका, बुद्धि, मनीषा, पिना, धी, प्रज्ञा, शेख, सेमुखी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, वितु, संचित, साप्ति, चेतना, ठीक है। सेकंड क्या है, धृति। इसकी निरुक्ति क्या है, धृ प्लस कतिन, तो दंज, धारण है, ठीक है। धी को धारण करने वाला धृति कहलाती है, ठीक है। पर्याय कैसे, धारण, धौर्य, योग्य, विशेष, यज्ञ, पुष्टि। फिर क्या है, थर्ड, स्मृति। स्मृति का निरुक्ति इसका है, स्मृति, धन, कितिन, यया स्मरणम भवति सा स्मृतम, जिसके द्वारा ज्ञात विषय का ज्ञान होता है वह स्मृति है। पर्याय क्या है, चिंता, स्मृति, अध्ययन, उत्करण।
फोर्थ क्या है इसमें, बुद्धि। निरुक्ति क्या है, बुद्ध धन की तीन। निश्चय तय आत्मकांत करण वृत्ति। निश्चय ज्ञान को प्रकट करने वाली वृत्ति बुद्धि है। पर्याय क्या है इसका, बुद्धि, मनीषा, धिषणा, धीक, प्रज्ञा, शेमुखी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संचित, ज्ञाप्ति, चेतना। मति। निरुक्ति क्या है इसका, मन की तीन। मन्यते, अनया, मनन करने वाली अंतःकरण वृत्ति की मति है। इसके पर्याय क्या है, सेम है जो ऊपर है, ठीक है, बुद्धि के। सिक्स क्या है, प्रज्ञा। निरुक्ति क्या है इसका, ज्ञा अबोधन आत्म शोक प्रसर्गे इत्यंग, ज्ञान का बोध कराने वाली क्षमता प्रज्ञा है, ठीक है। इसका भी पर्याय क्या है, सेम है। मूत्र। निरुक्ति मूत्र गंग वृत्त्यते इति मूत्रम, मूत्र से क्लेद वाहन, अधिक क्लेद को शरीर से निकालना, ठीक है। पर्याय क्या है इसको, प्रस्ताव, उच्चार, अवसर, रुदा, प्रवाह, श्रवण, प्रस्वेद, प्रकुष्ठ, तेज, ठीक है। तेज से बहने के अर्थ में मूत्र शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। मूत्रयति, मूत्रापयति, जो तीव्र प्रभाव करवाता है उसे मूत्र कहा जाता है, ठीक है। एक क्या है, पुरुष। निरुक्ति प्रीधन ईशन, पिपरति शरीरम, प्री पालन पालन पूरन नयो, शरीर को पालने के अर्थ में पुरुष शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। पर्याय क्या है, उच्चार, अवस्कर, समलकम, सकृत, पुरुषम, गुथुम, वर्चस्कम, विष्टा, वीट। नाइन क्या है, स्वेद। इसका निरुक्ति क्या है, स्वीद धन गंज गण, स्वीद्यते स्वीद्यते अंगम मन नीति स्वेद इति, अंगों से निकलने वाला पदार्थ स्वेद कहा जाता है। मल स्वेदस्तु मेदस्य, मेद धातु के मल को स्वेद कहते हैं। पर्याय का इसका, गर्म, निदाक, प्रलय, नष्ट, चेष्टा। अब क्या है, जो टेंथ वाला है वो क्या है, आत्मा, ठीक है। आत्मा का निरुक्ति क्या है, अतः धन मनीने अपि वापत इव यात, अर्थात यह व्याप्त के समान होता है, क्योंकि यह व्याप्त तो नहीं है, किंतु जितना व्याप्त भूत है उससे व्याप्त सा होता है। पर्याय क्या है इसके, श्रेतज्ञ, आत्मा, पुरुष, बुद्धि, भाव, ब्रह्मा, शरीर, श्रेतज्ञ। फिर क्या 11th रोग। निरुक्ति क्या है इसका, रुज धन गण, रोजनम वेति रोग, रुजतीति रोग, जो शरीर को रुजा कष्ट दे उसे रोग कहते हैं, ठीक है। पर्याय क्या है, रूप, रुजा, उत्ताप, व्याधि, रोग, गद, अमया, क्षय, अमया क्षय। फिर क्या है, 12वां निदानम। निरुक्ति क्या है इसका, निदानम त्वादिकरणम, निदान कारण को कहा कहते हैं। पर्याय क्या है, अवसान, रोग, निर्णय आदि, कारण मात्र, कारण समूह, रोग, शुद्धि, ठीक है। दो और बचे हैं। 13वां क्या है, रोगी। निरुक्ति क्या है, नकारांत पुल्लिंग शब्द रुज धातु। पर्याय क्या है इसका, व्याधित, विकृत, ग्लान, मंद, आतुर, अभ्यांत, रुगन, आमवाची, दूसर, ठीक है। इसका क्या है, भेषज चिकित्सा। 14 निरुक्ति क्या है, भेषम रोगेमयम जायति, रोग भय जयति इति भेषजम, जो रोग के भय को दूर करे उसे भेषज कहते हैं, ठीक है। इसके पर्याय क्या है, औषध, द्रव्य, औषधि, चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्य और साधन, फिर औषध, प्रशमन और प्रकृति स्थापन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो निरुक्ति तथा पर्यायवाची शब्द के टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग का खत्म हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा था, क्या कहते हैं कि जो ए में है, ए में कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक है। जो बी पार्ट में इसमें कितने हैं, 12 हैं। तथा जो सी पार्ट में है इसमें कितने, आपको 15 टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका टॉपिक कितने मार्क्स का आ जाएगा, आपको कंज्यूम करना 15 मार्क्स से, ठीक है। तो पेपर 2 में आएगा संस्कृत में।